टिकट न्यूज इंडिया में इस वक्त हूँ पटना के रुपसपुर में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जल जमाव हो गया है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आने जाने में परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को। आइए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ से पूछना चाहूँगा क्या क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए यहाँ पर हम लोग के बाल बच्चा सभी के पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। दोहारी पर पानी जमे हुए है, घर में हिल रहा है और जितना भी गाड़ी वाला जा रहे हैं तो हम लोग के बोल रहे हैं, गिर रहे हैं। पानी बहुत काफ़ी माने नल्ला के पानी हम लोग के घर में जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ कोई चीज़ के व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग गरीब आदमी के सगरो बन गया है, हम लोग के रुपसपुर में नहीं बन रहा है। क्यों कारण? नहीं रोड ना नाला और नहीं हम लोग के व्यवस्था, कुछ नहीं बन रहा है। पानी भरे हुए है तो हम लोग के बच्चा क्या करेगा, कैसे जाएगा स्कूल में, कैसे गरीब के बच्चा पढ़ेगा? तो हम लोग के तो उतना पैसा नहीं है कि हम लोग अपने से बना सकते हैं रोड। तो सरकार दिक्कत भी है, सभी लोग के दिक्कत है, हम लोग को निकलने की मुश्किल है। पानी जमने से सबको डायरिया हो जा रहा है, सब बाले बच्चे को, और घर में सब पानी हेल जा रहा है सबको। हम लोग क्या करें, कैसे सो रहे नहीं सो रहे, रात भर बैठ के रहते हैं, बैठ के रहते रात भर। पानी गाड़ी वाला गिर जाता है रात में, बच्चा लेके गिर गया, 2 3 कोई को हाथ टूट गया, कोई को गोड़ टूट गया पानी में। अब हम लोग क्या करें, गरीब आदमी है। कहीं संभावना नहीं है, नाला ऊंचा है, रोड खाला है, सब आदमी पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने का। दुकान दौरी हम लोग का जाना मुश्किल हो रहा है। देखिए कितना रोड पर पानी है, बहुत संख्या लोग गाड़ी लगे देखिए डूब रहा है, लोग जा रहा है। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं सरकार किया है, इसको व्यवस्था किया जाएगा। आप क्या कहिएगा? पूरा डुबाव है, पानी आना जाना मुश्किल हो गया है। विगत 20 वर्षों से सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मेरे गांव का जो है विकास के लिए एक आवाज़ उठाने के लिए आए। 20 वर्षों से देखा जा रहा है, 20 वर्षों से ये दलित का बस्ती है, चमार का बस्ती है। 20 वर्षों से देखा जा रहा है, हर 5 साल का चुनाव आता है, वार्ड का चुनाव आता है, एमएलए का चुनाव आता है, एमपी का चुनाव आता है, और हर समय आता है और आश्वासन देता है, हमारे माँ बहन को आश्वासन देता है कि जिताइए और हम आपका विकास करेंगे। मगर कोई विकास नहीं हो पाता है, कोई विकास नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र का जो माननीय जो हमारा सांसद है मीसा भारती जी, वो भी हमारे जो है इनको आश्वासन बहन दीदी कह के गई कि हम आपको जिताइए और ये जो है रोड बनवाएंगे। रोड नहीं बनवाए, उनका बहुत सारा दलाल बन बैठा है। इस क्षेत्र का जो एमएलए है, वर्तमान का एमएलए जो अभी वर्तमान में अभी जेल बंद में बैठे हैं, वो भी आश्वासन देकर गए कि हम जो है आपको ये रोड बनवाएंगे। उन्होंने भी ये कार्य नहीं किया। इस क्षेत्र का वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद के पास अनेकों बार बोला जाता है, उन्होंने आश्वासन देते हैं कि बनाएंगे, मगर अभी तक ये नर्क भरा ये चमार का बस्ती 1 किलोमीटर के दूर में यहाँ का कम से कम 40,000 का बस्ती है। 40,000 का लोग जो है आवागमन होता है। अभी तक कोई भी आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं है आया है। मगर इस बार 2025 का चुनाव में चाहे किसी कोई भी हो, 2025 में नोटा पे वोट करवाने का काम करेगा ये 40,000 का बस्ती, और समझा देगा। ये दानापुर का जो भी एमएलए एमपी जो भी खड़ा होंगे उसे समझाने का काम करेगा इस बार। तो ये पानी निकलने को ये थी नहीं है यहाँ का जो भी एमपी है निकम्मी है। एमपी जो है, जो सांसद महोदय है, वो निकम्मी है, जो ये चमार को देखना नहीं चाहती है। चमार का सिर्फ वोट तहसीलना चाहती है, सिर्फ चमार का जितना भी वोट तहसीलना चाहती है, चमार को गुमराह बनाना चाहती है। यानी उसको दलित से वोट के मतलब नहीं है, उसको सिर्फ जो है अपना राजा महाराजा से मतलब है। आज लगभग ये 20 वर्षों से कार्यकाल है, 20 वर्षों से हमने डीएम जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुआ इस मामले में। मंत्री जी को भी आवेदन दिया, सुनवाई नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? यानी दलित बस्ती है, इसका कारण ये है। दलित के बाद जितना वोट ये लोग जीतते हैं, हम लोग अगर वोट नहीं देते हैं तो ये लोग जीत जाएगा। कोई एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक कोई भी है, क्या बोलता वार्ड पार्षद हो, आगे चमारे के वोट से नहीं लोग जीतते हैं। हम लोग का वोट बहुत है, कमी है बहुत।
वोट है यहाँ पे। आए जितना सरकार का हम लोग के गरीब से वोट मिलता है उतना बड़का आदमी से मिलता है नहीं मिलता है। आप क्या कहिएगा? हम लोग कहेंगे कि पानी भरने से बहुत तकलीफ हो रहा है और बच्चे को स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। बच्चा लोग जा रहा है स्कूल, गिर पड़ जा रहा है, उसका कहीं हाथ फ्रैक्चर वगैरह, मतलब बहुत तरह की घटनाएं हो रही है। ठीक है, अब सरकार से यही है कि इलेक्शन का समय है तो वोट मांगने आएंगे ही आएंगे। अब उसी समय देखते हैं कि क्या यहाँ का मतलब माहौल बनता है। ठीक है, और हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे इस बार। दलित जो है इस बार जो है जूता का माला जो है यही महिला जो आश्वासन देते हैं, ये लोग महिला जूता का माला पहनाने का काम करेंगे जो आश्वासन देगा। इस बार अगर नहीं कार्य हुआ तो वोट का बहिष्कार होगा इस बार पूर्ण रूप से। तो क्या लगता है कि रोड बन जाएगा ये पानी लगा हुआ है तो? अभी तक तो 20 सालों से देख रहे हैं, 20 सालों से कई चुनाव आया, कई बार आश्वासन देते हैं। और समझिए कि राजधानी जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास से 6 किलोमीटर के दूरी में ये घना आबादी बसा हुआ है। रूपसपुर का घना आबादी 6 किलोमीटर के दूरी में। और एक बार यहाँ से जाइए इंडियन स्कूल के पास, जो माननीय सांसद महोदया हैं, उनके पिताजी लालू आदरणीय लालू प्रसाद जी डेली गुजरते हैं। ध्यान नहीं है उनको कि हमारे क्षेत्र का जो है हमारे बेटी भी सांसद है, उनको ध्यान नहीं है? सिर्फ वोट लेने का ध्यान है, माई बहन करने का ध्यान है कि हमारे माँ है बहन है वोट दीजिए हमको, एकार करने का उनका ध्यान नहीं है। कई बार हम लोगों ने उनसे गुजारिश किया कि भाई आप इस पे ध्यान दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। यानी दलित बस्ती है, दलित विरोधी ये लोग हैं। इलेक्शन के समय आए भी थे वो लोग। ठीक है, है ना? ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों में काफ़ी गुस्सा है और यहाँ पे रोड नहीं बना रहे हैं और यहाँ पे लगातार पानी यहाँ पे जमते जा रही है। लोग पूरा रूपसपुर मोहल्ला पे यहाँ पे आने जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखकर आप क्या राय देना चाहते हैं? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ सोच रहे हैं क्या करें, इसी के विषय में सोच रहे हैं कि